कह रहे सच्ची शांति केवल आत्मा की स्थिति में है। यही हमारे बापूजी भी कहते हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक दुख खत्म नहीं होता है। शास्त्रों में एक मत निष्कर्ष कहा है, दुख इज इक्वल टू देह भाव, सुख इज इक्वल टू आत्म भाव। कितना वंडरफुल है। आपका पूरा जीवन का सार है इसमें। आपके सारे दुखों के प्रश्नों के या दुखों के जवाब है, उत्तर है क्या, कि दुख देह भाव और सुख जो है आत्म भाव। अब आपको सुख लेना है तो सुख में जाइए, आत्म भाव में जाइए। दुख चाहिए तो देह भाव में चलते जाइए जैसे चल रहे हो। तो महान शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया है, दुख देह में है, भय मन में है, स्मृति कर्म में है, परंतु आत्मा इन सभी से परे है। ठीक है, तो जितना तुम शरीर चिंतन करोगे उतना दुख, जितना तुम आत्मचिंतन करोगे उतनी शांति। ठीक है, तो अब आपको जीवन में जब भी शांति चाहिए तो ये जान के चलिए, आत्मचिंतन करोगे उतनी शांति मिलेगी। थोड़ा आत्मचिंतन करोगे थोड़ा आपको शांति मिलेगी, ज्यादा आत्मचिंतन करोगे ज्यादा शांति मिलेगी, और ज्यादा आत्मचिंतन करोगे तो बेहद की परम शांति मिलेगी। ठीक है, और जितना शरीर का चिंतन करते रहोगे तो दुख भोगने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, बापूजी के बेहद ज्ञान के अनुसार दुख इसलिए है क्योंकि तुम अपनी असली पहचान भूल चुके हो। आत्मा परम धाम से आई है, उसका सुख शक्ति शांति सिर्फ वही से मिलती है। जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ती है तभी दुख पाती है, जब आत्मा मन के साथ जुड़ती है तो तनाव पाती है, और जब आत्मा कर्म संस्कारों में उलझ जाती है तो पीड़ा पाती है। जब आत्मा मैं को शरीर समझ लेती है तो भ्रम पालती है। देखो कितना वंडरफुल है, ये चार चीजों को समझिए, आपका दुख तनाव पीड़ा और सारे भ्रम का इलाज मिल जाएगा। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ी हुई है। तनाव क्यों है? क्योंकि आपने मन को अपना मान के चला है, आत्मा मन के साथ जुड़ी हुई है। और जब आपने कर्म संस्कारों में उलझे हुए हो तो आपको पीड़ा होगी, और जब आपने मैं शरीर समझ के बैठे हुए हो तो आप भ्रम पाल के बैठे हुए हो कि मैं देह ही सब कुछ हूँ। और इन सब से मुक्ति कब मिलेगी? मतलब दुख से, तनाव से, पीड़ा से, भ्रम से। बस इसका विपरीत करना शुरू कर दो। आत्मा शरीर मन और कर्म संस्कारों से, बुद्धि से परे है, मैं भाव से परे है। मैं ये शरीर हूँ। मैं कहने वाला कौन है? मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मैं कहने वाला कौन है, उस दृष्टा को जाने। जब वही दृष्टा जब साक्षी बन जाता है तो उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। जब तक वो प्रतिक्रिया और क्रियाओं में लगा रहता है तब तक उसका दुख बना रहता है।